2, 1, engage. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेल फैन पीसी आईआरसीटीसी। सो आज का वीडियो होगा कुछ ट्रेंडी टॉपिक के ऊपर। जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आईआरसीटीसी का न्यू अपडेट्स कल ही करंट आया है और 22 मई से सब कुछ बदल दिया जाएगा। यात्रियों के लिए सबसे अच्छी खुशखबरी है। आईआरसीटीसी का अभी हाल ही में न्यू अपडेट्स आया है कि हाल ही में 12 मई से जो स्पेशल ट्रेन की सुविधा शुरू कर दी गई है, अब उसको धीरे धीरे बढ़ा रही है और हर राज्य से जोड़ रही है। उसके लिए वेटिंग लिस्ट तैयार कर दिया गया है, जबकि पहले वेटिंग लिस्ट नहीं था जो 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चल रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे वेटिंग लिस्ट की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह बदलाव 22 मई से शुरू होने वाले सिर्फ और सिर्फ यात्रियों के लिए है। जो व्यक्ति 15 मई से टिकट बुक करेगा आईआरसीटीसी के ऑफिशियल अकाउंट से, सिर्फ उन्हीं पर ये लागू किया जाएगा। यह टिकट आपको सिर्फ और सिर्फ आईआरसीटीसी के अकाउंट से ही बुक करना है और कोई साइट से नहीं। तो अगर आप सब 15 मई के बाद से टिकट बुक कर रहे हैं तो यह प्रक्रिया आप पर लागू किए जाएंगे और सभी ट्रेनों को 22 मई से वेटिंग लिस्ट जारी कर दिए जाएंगे। खास बात मैं आप सबसे बता देना चाहता हूँ, जो व्यक्ति लॉकडाउन से पहले आईआरसीटीसी के अकाउंट से टिकट ऑनलाइन बुक किया था या काउंटर से, अगर आपने काउंटर से किया था तो आप सबको 6 महीने का इंतज़ार करना होगा, और अगर आपने ऑनलाइन किया था तो जून तक इंतज़ार कीजिए। आप सभी को पैसे मिल जाएंगे 100%। अगर आप टिकट को कैंसिल करते हैं तो आपका उसमें से कुछ 10-15% चार्जेस कट जाएंगे। तो कृपया करके आप सब अपना टिकट कैंसिल मत कीजिए, आप सब सिर्फ इंतज़ार कीजिए, आपको सारे पैसे वापस मिलेंगे। हाँ, याद रखिएगा कि जो काउंटर से करवाए हैं ऑफलाइन, उनको 6 महीने का इंतज़ार करना होगा, और जो ऑनलाइन करवाए हैं उन लोग को जून भर इंतज़ार करना होगा। जून में आपके सारे पैसे वापस आ जाएंगे, आप सब बस इंतज़ार कीजिए। तो आइए चलते हैं बिना समय गवाए। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आईआरसीटीसी के जो ये वेटिंग लिस्ट आप सबके सामने मैं जारी कर दिया हूँ, इसको आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लें, जिसमें कि क्लासेस और मैक्सिमम वेटिंग लिस्ट ये लिमिट दे दी गई है कि कितने लोग वेटिंग लिस्ट में सफ़र कर सकते हैं ट्रेन में। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपके सामने चार्ट दिख रहा है क्लासेस का और मैक्सिमम वेटिंग लिस्ट लिमिट का, तो इसमें मैं बता दूँ फर्स्ट एसी, एग्जीक्यूटिव क्लास, सेकंड एसी, थर्ड एसी, और ये जो एसी चेयर कार और स्लीपर है, इसका अभी कोई नियम आया नहीं है। लेकिन अभी से मैं आपको बता देता हूँ, आईआरसीटीसी ने सब जारी कर दिया है। आने वाले समय में स्लीपर क्लास और एसी चेयर कार वो भी लागू कर देंगे। जैसा कि फर्स्ट एसी में 20, एग्जीक्यूटिव क्लास में 20, सेकंड एसी में 50, थर्ड एसी में 100, और एसी चेयर कार और स्लीपर अगर आने वाले फ्यूचर में अगर इसको अवेलेबल किया जाता है ट्रेनों में तो 100 होगा एसी चेयर कार में और स्लीपर क्लास में 200। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, जो भारतीय रेलवे की तरफ से डिसाइड हुआ है, इसमें नो आरएसी अवेलेबल नहीं होगा। इस वक्त आरएसी की सुविधा नहीं दी जा रही है। और सेकंड स्टेप है नो तत्काल और प्रीमियम कोटा, इस वक्त ये भी अवेलेबल नहीं है। थर्ड स्टेप है सीनियर सिटीजन कोटा और लेडीज़ कोटा और कोटा फॉर दिव्यांगजन। यह नियम आपके आने वाले निर्धारित पर ही लागू होगा। अगर आईआरसीटीसी ने अपडेट दे दिया नया तो यह नियम लागू हो जाएगा, वरना नहीं। चौथा स्टेप यह है, जो आप टिकट बुक करते थे ऑनलाइन, पहले का है ये रूल, लेकिन अब इसमें चेंजेस क्या हुआ है कि पहले 50% मिलता था तो अभी भी मिलता है ऑनलाइन। जब आप टिकट बुक कराओगे उस समय अगर आपका मान लीजिए कुछ इमरजेंसी पड़ा तो आप टिकट कैंसिल कराएंगे तो आपको 50% मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी ट्रेन छूटती है और 24 आवर के अंदर आप टिकट कैंसिल कराएंगे तो आपको कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा, जबकि पहले आपको चार्जेस के साथ काट लिया जाता था, कोई सर्विस चार्ज जोड़ जाड़ के। लेकिन इस बार कोई ऐसा नहीं है, सीधा पूरा पैसा आपका डूब जाएगा। और यह अब आखिरी स्टेप है। पांचवा स्टेप मेरा ये है कि अगर आप 22 मई में जो बदलाव हुए हैं और जो नए नियम लगाए गए हैं, अगर यह नियम सिर्फ और सिर्फ अगर आप 15 मई से टिकट बुक करेंगे और 15 मई के बाद से कभी भी करेंगे तो उसी पर ही सिर्फ ये लागू होगा। 15 मई के पहले वालों के लिए नहीं है। अब व्यक्ति जो 15 मई से टिकट बुक करेगा सिर्फ और सिर्फ उसी पर ही लागू होगा। भारतीय रेलवे की तरफ से बहुत सारे सुविधाएं अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही हैं और सारी ट्रेनों को धीरे धीरे खोला जा रहा है। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल यात्रा कर सकेंगे और आप सब बस इंतज़ार कीजिए, धीरे धीरे ट्रेनें अब पटरी पर लौटेंगी। तो ये था आज का मेरा वीडियो, यहीं पर समाप्त होता है। आपसे फिर मिलेंगे नए टॉपिक पर। अगर आईआरसीटीसी की तरफ से कोई और बदलाव आएगा तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगा।
अगर आप सब ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए। तो चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। अगर इमरजेंसी हो तभी यात्रा कीजिए। हैप्पी जर्नी, टेक केयर, बाय बाय।